अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज के व्लॉग में हम लोग पहले तो अपने लिए चाय बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते में मैं चाय और साथ रस ही लूँगी, तो इसलिए मुझे सिर्फ जो है वो चाय ही बनानी है। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे और थोड़ी गपशप लगा लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, साथ साथ वेदर क्लाउडी भी हो जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें जनाब, ये है बाहर की कुछ सूरत हाल। कभी धूप हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं। और ये देखें पत्ते। अभी मैंने सहन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया। मैं उठी काफ़ी देर की थी, लेकिन बस मैं ऐसे ही बैठी रही हूँ सिर्फ गर्मी के करके, क्योंकि रात को ज़रा मैं लेट सोई थी। रात को अम्मी ने जो है वो चारपाइयाँ धोना शुरू कर दी, और ये एक जो है वो चादर थी बेड की, वो अम्मी ने धोना शुरू कर दी। मैं अम्मी को मना कर रही थी कि अम्मी मत धोई, तो अम्मी को गुस्सा आ रहा था। अम्मी कहती हैं मैं तो धोऊंगी। मैंने कहा अम्मी एक तो मैं आपके साथ नेकी करती हूँ। अम्मी कहती है ना करो। तो मैं उधर फिर दूसरा कमरा धोती रही हूँ रात को, क्योंकि मेरी बिल्ली ने आजकल एक मुहिम शुरू की हुई है। वो क्या करती है, पहले अपने घर कोई चूहा आता था उसको तो मार देती होती थी, अब बाहर के चूहे भी ना मार मार के घर के अंदर लाती है। तो इस वजह से फिर मुझे पूरा कमरा धोना पड़ा। मैंने कहा ऐसे तोहफे मत लाया करो मेरे लिए, आ गई गंद थोड़ा है जो ऊपर से तुम और जो है वो उसमें एडिशन कर देती हो। खैर अभी हम लोग जल्दी से चाय बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करें। चलें जनाब, जब तक चाय बनती है तब तक ना मैं आपको चैनल को कुछ ग्रो करने के तरीके या टिप्स बताऊंगी। आप लोग उस पर लाजमी अमल कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ आ जाती है आप लोगों की इंटेंशन, यानी आप लोगों की नीयत कैसी है किसी भी काम को लेकर। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह आपका काम भी अच्छा होगा, क्योंकि अमाल का दारोमदार हमेशा नीयतों पर होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ के मामले में अपनी नीयत बहुत अच्छी रखें। दूसरा, मेहनत। हर चीज़ मेहनत मांगती है। कोई भी चीज़ आप कहें कि मैं कुछ भी उठाकर लगा दूं और वो वायरल हो जाएगा, तो वो लकीली किसी का हो जाता है, बट किसी का नहीं भी होता। मेजॉरिटी लोगों का नहीं होता, इसलिए मेहनत शर्त है। और तीसरी बात यह है कि आप देखें, इंसानों से मदद मांगने के बजाय अल्लाह ताला से मदद मांगे। हम यहाँ पर इंसानों के आगे रोएंगे, क्या इंसान हमें कुछ दे सकता है? कभी भी नहीं। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसी से मदद मांगे और देखिएगा वही हल निकालेगा। इंसान कभी भी किसी के काम नहीं आ सकते, इसलिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखें। जनाब चाय तैयार हो गई है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन वही बात है, गर्मी में हम लोग चाय पीना नहीं छोड़ सकते। अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद देखते हैं, किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये है बिल्कुल मेरा सिंपल सा नाश्ता। चलिए जनाब, अब हम लोग किचन साफ़ करते हैं। मैं आप लोगों को किचन दिखा देती हूँ अपना। ये सूरत हाल है, बिखरी बिखरी हुई हैं चीज़ें, इधर ऐसी सूरत हाल है, ठीक है। जल्दी से मोबाइल को स्टैंड पे लगाते हैं और हम लोग किचन साफ़ करते हैं, ठीक। फिर इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो सबसे पहले आपका टाइटल आ जाता है, कि आप टाइटल किस तरह का देते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा, सिंपल सा हो, सादा सा हो, जो लोगों को समझ आ जाए। इसके अलावा आपका थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव हो और सिंपल हो और सादा हो, और वो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, झूठ ना हो। झूठ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि झूठ झूठ ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सारी का सारा किचन साफ़ हो गया है आप लोग। अब बस कुछ चीज़ें समेटनी रह गई हैं, वो मैं समेटूंगी। बाहर भी कुछ जो वेदर है ना वो क्लाउडी सा हो रहा है, बाहर से कपड़े वगैरह उतारने हैं, बारिश आई हुई है। और अगर कंटेंट की बात की जाए तो हर इंसान को अपना टैलेंट पता होता है कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, मैं क्या काम कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। हाँ ये है कि शुरू में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपका मोबाइल थोड़ा अच्छा हो, आपको एडिटिंग वगैरह आती हो। अक्सर लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि आप कोर्स करवा दें। देखिए मेरी ये फील्ड ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को जो भी चीज़ सीखनी है, जो करनी है, उसको पहले प्रॉपर सीखें। आप यूट्यूब से सीखें। अब तो बहुत से ऐप्स आ गए हैं, एडिटिंग ऐप्स आ गए हैं, एडिटिंग कोर्सेज आ गए हैं। यूट्यूब पे बेशुमार लोग बता रहे होते हैं, बल्कि अब तो शॉर्ट फॉर्म्स में भी, इंस्टा पे, हर जगह पे जो है वो हमें मवाद मिल रहा है। लेकिन वही बात है ना कि लोग सीखना चाहते ही नहीं है और कहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाकी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन झाड़ू के बाद ना फिर तूफान आ गया था और फिर सारे के सारे पत्ते गिर गए थे। और मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये हाल होता है कि झाड़ू लगा के रहो तो फिर झाड़ू के बाद वही सिचुएशन हो जाती है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हवा होती है तो सारे के सारे पत्ते नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। बाकी ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, आपका थंबनेल, आपका कंटेंट, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और हार नहीं माननी चाहिए। देखें हर चीज़ टाइम टेकिंग है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। कभी कभी लोगों को ग्रो करने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रा सब्र से काम लिया करें और देखें, चीज़ें सीखें।
हर चीज़ सीखने से आती है और सीखने के लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती कि हम बचपन या जवानी में ही सीख सकते हैं, हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीख लेंगे, ठीक है। वही बात है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, किए बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। हम लोगों ने एक रोटी भी खानी हो तो उसके लिए भी हमें इतनी एफर्ट करनी पड़ती है, आटा ला कर गूंद के फिर उसकी रोटियां पका के और फिर जाकर कहीं हम लोग वो अपने मुंह तक लेकर जाते हैं। तो इसी तरह हर काम जो है वो आसान नहीं होता, ठीक है। ये मेरी आप लोगों को जेन्युइन टिप्स हैं कि प्लीज़ मेहनत करें, किसी की तरफ ना देखें कि कोई हमें सपोर्ट करेगा। भाई आप खुद को खुद सपोर्ट करें, आप अपना कंटेंट ऐसा बनाएं कि देखने वाले खुद उसको क्लिक करने पे या देखने पे मजबूर हो जाएं। बाकी ये है कि हर चीज़ ऑनेस्टी के साथ करें। फेक चीज़ें और दिखावा जो होता है ना, वो बहुत थोड़ी उम्र के लिए होता है, वो बहुत जल्दी खुल जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। बाकी यहाँ काम के अख्ताम पे मैंने सोचा कि अपने लिए शेक बना लूँ। इसमें मैंने आम डाला था एक, और ड्राई फ्रूट्स डाले थे और थोड़ी सी शक्कर डाली थी। और ये मैंने कहा ख़ुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती हूँ। ये मैंने अपने लिए लास्ट ईयर मंगवाया था, इसमें मैं कॉफ़ी पिया करती थी, तो मैंने सोचा चलें इस बार इसको शेक के लिए निकालते हैं। और दूसरे ग्लास में अम्मी के लिए डाला था, अम्मी का ग्लास छोटा था इसलिए अम्मी के लिए जग में भी रखा मैंने। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये अपना एस्थेटिक सा जो है वो मग या ग्लास या जार कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो मर्ज़ी कहें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ, मुझे तो इतना अच्छा लगता है अपने लिए इस तरह छोटे छोटे जो है वो काम करके। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी किसी भी बात से आप लोगों का दिल नहीं दुखा होगा। मैंने ये अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है, या जेन्युइन बातें की हैं जो वाकई जिन पे मैं अमल करती हूँ। मैं किसी से शॉर्ट आउट नहीं लेती। बहुत से लोगों ने कहा हुआ था कि इसने प्रमोशन करवाई है या इसके पता नहीं इसके व्यूज़ ख़रीदे हुए हैं, इसकी वीडियोस में तो होता कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे वायरल हो जाती है, हम नहीं होते। यही चीज़ें आपको वायरल होने से रोक रही हैं कि आप हर वक्त रोते रहते हैं। प्लीज़ रोएं मत, मेहनत करें, कोशिश करें, हिम्मत करें और दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें, ठीक है। हम सब की फील्ड्स ऑफ बैटल अलग हैं, मेरी ज़िंदगी की और स्ट्रगल्स हैं और मसाइल हैं। आप लोगों को लगता है कि हर चीज़ हर एक की ज़िंदगी में परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, हर एक को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के आगे जाकर रोएं, बल्कि हमारा क्या काम बनता है कि हम मेहनत करें, हम लोग खुद को इस काबिल बनाएं कि हम लोग खुद को खुद सपोर्ट कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। और बाकी देखें, इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, देने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है और अल्लाह ताला की वो ज़ात है। और हम उससे क्यों ना मांगे जो बेशबहा देने वाला है। मैं या आप कौन होते हैं एक दूसरे को देने वाले? बाकी वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि वो जिस इंसान को, जिस चीज़ को, किसी को भी वसीला बनाए, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारा रब जो है हम उससे मांगे और वो हमें अता करता है। और दूसरा ये कि ना शुक्री ना करें, क्योंकि जो लोग आम घरों में, सादा घरों में शुक्र अदा नहीं करते तो वो महलों में भी कभी शुक्र अदा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को जितना शुक्र से भर लेंगे, अल्लाह ताला और अता करेगा। अल्लाह ताला वहाँ से अता करता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। यकीन जाने ये मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं और सच बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, किताबी बातें नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग सिर्फ कहने की हद तक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है सिर्फ एक इस चीज़ से कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना सीख लिया। दूसरा, मैंने उसका शुक्र अदा करना सीख लिया कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में भी रखा है वो बहुत परफेक्ट है। और जो ज़िंदगी हम लोग, आप सब लोग जी रहे हैं, वो किसी की ड्रीम लाइफ है, ठीक है। तो मेरी बातों का बिल्कुल माइंड नहीं कीजिएगा, ये ऑथेंटिक और रियल बातें हैं। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपने लिए मेहनत करें, दुआ करें। इंसान अपने लिए जो कुछ कर सकता है ना, या वो कहते हैं ना, निमरा अहमद की एक बुक में है कि इंसान अपना मसीहा खुद होता है, तो और कोई भी नहीं आपके लिए कर सकता, ठीक है। और बाकी रब अल्लाह ताला की ज़ात है, तो फिर हमें डर कैसा और फिर खौफ कैसा और फिर मुश्किलें कैसी, ठीक है। तो कभी भी गिव अप ना करें, ब्रेक ले लें, लेकिन कभी गिव अप ना करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। मारिया एंड अम्मी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सारंगे।